अरविंद केजरीवाल ने जो ये फैसला लिया है, पहले तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। क्या हाई कोर्ट के जजों के लिए कोरोना हो रहा है? क्या दिल्ली की जो जनता है, जो मतलब पूरी तरह से त्राही त्राही मच रही है दिल्ली की जनता के अंदर, वो कुछ नहीं है उनके लिए। जगह जगह ऐड दिए, ठीक है, 1400-1500 करोड़ रुपए इन्होंने ऐड में लगा दिए, तो मीडिया इधर चुप हो गई, मीडिया अब कुछ नहीं कह रही है। अब यही तरीका इन्होंने कोर्ट पे लगाया कि हाई कोर्ट हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, इसलिए हाई कोर्ट के लिए पहले ही बुक कर दीजिए, उनको लालच देने के लिए। इनसे दिल्ली की जनता संभल नहीं रही है, हाई कोर्ट के जजों को संभाल लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने अशोका होटल में 100 रूम से ज़्यादा रिजर्व करा दिए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस और उनकी फैमिली के लिए। क्या समझते हो आप ये जो फैसला लिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो ये फैसला लिया है, पहले तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। क्या हाई कोर्ट के जजों के लिए कोरोना हो रहा है? क्या दिल्ली की जो जनता है, जो मतलब पूरी तरह से त्राही त्राही मच रही है दिल्ली की जनता के अंदर, वो कुछ नहीं है उनके लिए। ये क्या है? ये तो एक मतलब दोहरा चरित्र इनके सामने आ रहा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी 6 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी आइसोलेट हुए थे, 5-6 दिन पहले। रूल ये है कि 15 दिन से पहले आप आइसोलेशन से बाहर नहीं आ सकते। अगर आप आएंगे तो आपके पास एक कोरोना की रिपोर्ट होनी चाहिए नेगेटिव की, तब आप कहीं पब्लिकली जा सकते हैं। लेकिन छतरपुर में कल एक हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, जो केंद्र सरकार की सहायता से बना ITBP के द्वारा बनाया गया है, जिसका निरीक्षण हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया। प्लस उनके साथ जो थे हमारे जो यहाँ के लोकसभा सांसद हैं दक्षिण दिल्ली के, श्री रमेश बिधूड़ी जी, वो भी उपस्थित थे। लेकिन उसके बाद तुरंत जो है अरविंद केजरीवाल उस अस्पताल पहुँच जाते हैं। क्यों? आप तो आइसोलेट थे अपनी पत्नी के साथ। ये तो आप क्या चाहते हैं कि कोरोना फैले? भाई आपके पास निगेटिव रिपोर्ट थी नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR होनी चाहिए। जब आप आइसोलेट हुए थे और आपके पास कोरोना की रिपोर्ट नहीं है नेगेटिव की, तो आप पब्लिकली कैसे पहुंच गए वहाँ पर छतरपुर में? वहाँ तो बहुत सारे लोग थे। भाई अगर पॉजिटिव हुए आप, तो वहाँ कितने लोगों को संक्रमण फैलेगा कोरोना का? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अरविंद केजरीवाल साहब लेंगे? क्या करने गए थे छतरपुर में? 6 दिन पहले ये आइसोलेट हो गए थे, हाथ पैर फूल गए थे इनके, पता है आपको? क्योंकि कंडीशन इतनी बुरी है इस समय दिल्ली की, शेरन की इतनी मेरे ख्याल से पूरे देश में अब कहीं नहीं है। 10 दिन पहले अगर देखा जाए तो दिल्ली और लखनऊ की स्थिति एक जैसी थी, बताऊं आपको। लेकिन आज लखनऊ की स्थिति कितनी अच्छी है और दिल्ली की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। क्यों? केवल अरविंद केजरीवाल साहब की वजह से। अब मैं पहले सवाल पे फिर से आऊंगी सर, जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट के जज और उनकी फैमिली के लिए जो अरविंद केजरीवाल ने 100 रूम जो रिजर्व किए हैं अशोका होटल में, क्या ये फैसला लिया गया है, इसे दिल्ली हाई कोर्ट के जज स्वीकार करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें देखी जा रही हैं, जनता की तरफ से ये कहना है कि ये लालच देने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राइब देने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जजों को, जिस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से। इन्होंने क्या किया? पहले मीडिया को लालच दिया, जगह जगह ऐड दिए, ठीक है, 1400-1500 करोड़ रुपए इन्होंने ऐड में लगा दिए, तो मीडिया इधर चुप हो गई, मीडिया अब कुछ नहीं कह रही है, ठीक है। अब यही तरीका इन्होंने कोर्ट पे लगाया कि हाई कोर्ट हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, इसलिए हाई कोर्ट के लिए पहले ही बुक कर दीजिए, उनको लालच देने के लिए। मुझे तो लगता नहीं कि हाई कोर्ट का कोई जज ये इनका जो फैसला है वो स्वीकार करेगा। इनसे दिल्ली की जनता संभल नहीं रही है, हाई कोर्ट के जजों को संभाल लेंगे? कैसी दोगली वाली बात करते हैं भाई। एक बात बताइए, इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है? PM केयर का फंड पैसा मिला इन्हें लास्ट ईयर 2020 दिसंबर में। किस लिए मिला था? कि कम से कम 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने हैं आपके लिए। एक भी ऑक्सीजन का प्लांट दिल्ली में नहीं लगा, जिसकी वजह से आज हालत ये है। अगर एक या दो प्लांट अरविंद केजरीवाल साहब लगा लेते तो शायद दिल्ली की स्थिति इतनी खराब नहीं होती जो आज है। और जो स्थिति की जो आज दिल्ली की स्थिति बनी हुई है, उसके जिम्मेदार केवल अरविंद केजरीवाल हैं, इसका सिवा कोई और नहीं है। यहाँ पर एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तमाम तरीके की चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें एक प्राइवेट हॉस्पिटल की, जयपुर गोल्डन की, उसके डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमसे लिखित में तो कुछ और कह दिया अरविंद केजरीवाल ने, और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से जितने भी लोगों की जान गई है उसके जिम्मेदार है अरविंद केजरीवाल। देखिए, ये पहली बात मैं बताऊँ, इनके पास एक तो प्लानिंग नहीं है, इनके पास राजनीति करनी नहीं आ रही है, ये अब साफ हो चुका है। अरविंद केजरीवाल के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, अभी पीछे 2 दिन पहले उन्होंने कहा था, 10 घंटे पहले कहा था कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है। एक बात बताओ, जब आपको पता है कि 10 घंटे पहले ऑक्सीजन खत्म हो रही है, तो ये तो 20 घंटे पहले ही पता चल सकता था आपको, 24 घंटे पहले, 30 घंटे पहले, 40 घंटे पहले पता चल सकता था। 10 घंटे पहले ही पता लगा आपको। इसका मतलब आप जो है, आपकी जो प्लानिंग है पूरी तरह से फेल है। आप राजनीति करने लायक नहीं है, आप घर में बैठिए, आप इस्तीफा दे दीजिए अगर दिल्ली नहीं संभल रही है आपसे। तो बहुत लोग हैं, इनका काम क्या है, कोई अच्छा कार्य करे उसका श्रेय हम ले लें। छतरपुर में हॉस्पिटल खुला, ठीक है, वो खुला हमारे जो लोकसभा सांसद हैं रमेश बिधूड़ी जी की मेहनत से। रात दिन उन्होंने मेहनत की इसके लिए। कभी 3-4 दिन पहले वहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी आए थे उसका निरीक्षण करने, ठीक है। उनकी मेहनत वहाँ पर रंग लेकर आई है। केवल दक्षिणी दिल्ली की जो जनता के लिए उन्होंने ये हॉस्पिटल खुलवाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब वहाँ पहुँच जाते हैं केवल श्रेय लेने। तो ये वो वाली बात होगी ना, राम राम जपना पराया माल अपना, ये चीज़ ठगी नहीं है।
राजनीति के लिए राजनीति करिए आप, लेकिन जनता के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अरविंद केजरीवाल साहब अब जो है राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, अब वो मौत के सौदागर बन चुके हैं दिल्ली की जनता के। दिल्ली की जनता बिल्कुल त्राही त्राही हो रही है, ना ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना कुछ है। अब ये भी सवाल है कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले की बात है जब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था, टैंकर्स को लेकर पूछा गया था, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने टैंकर्स पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं कराए और ऑक्सीजन के लिए अस्पतालों में नहीं पहुंच पाई। और कल को अरविंद केजरीवाल टैंकर्स को लेकर अखबारों में एडवर्टीजमेंट देते हैं कि दिल्ली में टैंकर्स की कमी है, दिल्ली में इस तरीके के हालात हैं। और कल जब हाईकोर्ट की तरफ से इनसे जवाब मांगा जाता है तो ये कहते हैं कि हमारे पास भरपूर मात्रा में टैंकर्स हैं। तो दो तरीके की राजनीति। यही बात है, ये भूल चुके हैं कि हमें करना क्या है। इनके हाथ से कंडीशन बाहर निकल चुकी है। 2020 में भी इनसे यही हाल हुआ था, आपको पता है। 2020 में जब दिल्ली की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी तो ये दोनों मुख्यमंत्री दिल्ली के और उप मुख्यमंत्री दोनों ही आइसोलेट हो गए थे। तब भारतीय जनता पार्टी के माननीय गृह मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया दिल्ली के अंदर, और उसके बाद जो एक हॉस्पिटल आपने देखा होगा खुला था उस समय, उसमें जो कोरोना संक्रमित लोग थे उनको, मरीज को जो है वहाँ पे उनको पूरा तरह से इलाज मिला, खाना पीना सब कुछ मिला। जब वो सब कुछ तैयार हो गया तब अरविंद केजरीवाल जी फिर बाहर निकल आए, जैसे कल निकल के आए। मैं ये पूछता हूँ कि आइसोलेशन में कितने दिन रहा जाता है, आपको पता है कितने दिन रहा जाता है? कम से कम 10 दिन तो रहते ही आदमी, 10-15 दिन। उसके बाद आप कोरोना टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद अगर पॉजिटिव आएगी तो आप जा नहीं सकते, नेगेटिव आएगी तभी आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन कल छठे दिन अरविंद केजरीवाल साहब छतरपुर क्या करने पहुंचे? उनके पास कोई रिपोर्ट तो थी नहीं नेगेटिव या पॉजिटिव क्या, जबकि उनकी पत्नी जो है पॉजिटिव है, पता है आपको। और छठे दिन वो छतरपुर पहुँच गए, वहाँ पर सरदार पटेल हॉस्पिटल। क्या करने गए थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। यदि कोई और बंदा जाता तो उसके खिलाफ क्या करते आप? तो इनके खिलाफ क्या करना चाहिए अब? वहाँ जो लोग थे उनमें अगर इनके अंदर कोरोना का एक भी कुछ हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो वहाँ जो लोग उपस्थित थे क्या उनमें कोरोना संक्रमण नहीं होगा? ये क्या करने गए थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे। क्या श्रेय लेने गए थे उनका? जबकि उसमें जितना भी श्रेय जाता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जाता है, हमारे दक्षिणी दिल्ली के जो सांसद हैं माननीय श्री रमेश बिधूड़ी जी को जाता है। जितना धन्यवाद करें। अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल? और आरटीआई की एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने 3 महीनों में 150 करोड़ से भी ऊपर का पैसा खत्म किया है सिर्फ एडवर्टीजमेंट देने में। 150 करोड़ में बताऊँ आपको, अब तक जो था हमारे देश में हिंदुस्तान लीवर सबसे नंबर 1 थी, पता है आपको, जो विज्ञापन में। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब ने हिंदुस्तान लीवर को बिल्कुल नीचे कर दिया है, नंबर 1 पर है अरविंद केजरीवाल। अब तक आपने सुना होगा आंदोलन जीवी, परजीवी, ये जीवी, वो जीवी। अब ये जो है नई निकल के आई है विज्ञापन जीवी, जो हमारे अरविंद केजरीवाल साहब हैं। इन्हें कोई चिंता नहीं है, दिल्ली की जनता जाए भाड़ में, आग में जाए। इन्होंने कहा था जब चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा के, मैं दिल्ली का बेटा हूँ। बेटा कौन होता है? बेटा ऐसा नहीं होता जो अपने परिवार को आग में झोंक के अपने घर में छुप जाए, आइसोलेट हो जाए। बेटा वो होता है जो परिवार का अपना साथ देता है संकट में आने पर। लेकिन अब संकट में दिल्ली है तो ये घर में छुपे बैठे हैं। लेकिन कल ये छतरपुर जो अस्पताल की ओपनिंग हुई थी, जिसमें माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, माननीय सांसद जी थे रमेश बिधूड़ी जी, वहाँ ये पहुँच जाते हैं अपना श्रेय लेने। वहाँ क्या करने गए थे जबकि आइसोलेशन में थे ये केवल दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता अब शेरन बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है कि कौन उनका भला कर रहा है, कौन उनके साथ राजनीति कर रहा है। अस्पतालों में जिस तरीके के हालत बने हुए हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है, फिर ये सारी चीज़ें अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं दिख रही? क्यों जब दिल्ली में सरकार है तो एडवर्टीजमेंट तो पूरे भारत में दिखाई देते हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता की फिक्र नहीं है अरविंद केजरीवाल को, क्यों? मैं कह रहा हूँ, देखिए 10 दिन पहले यदि इसकी बात पर हम जाएँ, 10 दिन पहले दिल्ली और लखनऊ की स्थिति एक जैसी थी। लेकिन आज यदि आप देखें, लखनऊ की स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है, दिल्ली की स्थिति जो बद से बदतर हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? अरविंद केजरीवाल ने ध्यान नहीं दिया, इन्हें पता ही नहीं था। ये क्या करते हैं, जब इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, जब इन्हें पता लगता है अब कंडीशन बाहर निकलने वाली, तब ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन के लिए आप पहले से प्लानिंग करिए, आपके लिए भरपूर पैसा दिया गया था पीएम केयर फंड के द्वारा दिसंबर 2020 में। ऑक्सीजन प्लांट लगाइए, आपने एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगवाया। आपने 65,000 करोड़ रुपये सालाना इनका जो बजट आता है वो कहाँ गया? और पिछले 7 साल में जो 47,000 करोड़ की इन्होंने दिखाया है खर्चा स्वास्थ्य व्यवस्था पर, कहाँ है वो? मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है? आज मैंने पूरे क्षेत्र में सैनिटाइज करवाया इधर में, ठीक है, पूरा जवाहर पार्क जितना भी एफ ब्लॉक का है, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक भी है, उसमें भी मैंने सैनिटाइज करवाया। वो मोहल्ला क्लिनिक वाले कह रहे थे कि आज तक सैनिटाइज ही नहीं हुआ है। तो भैया ये पैसा जा कहाँ रहा है? सारा विज्ञापन में जा रहा है। दिल्ली की जनता का पैसा तुमने सारा विज्ञापन में बहा दिया, तो ऑक्सीजन कहाँ से लेके आओगे? फ्री का पानी, फ्री का बिजली के दे के जो इन्होंने कर दिया अपना काम। अब भैया ऑक्सीजन तो फ्री में मिलेगी नहीं, तो ऑक्सीजन के लिए तो पैसा चाहिए, और वो पैसा अरविंद केजरीवाल साहब ने अपना विज्ञापन में लगा दिया। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। जिस तरीके के हालात अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बना रखे हैं, उसके बावजूद भी तमाम तरीके से कोशिश की जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा जाए। क्या कहना चाहोगे इस बात? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट तो जितना कर रही है मेरे ख्याल से शेरेन, इतना तो कोई नहीं कर रहा आज की तारीख में अगर देखा जाए तो। दिल्ली में
जब जब दिल्ली पे संकट आया तब तक केंद्र सरकार ने सहायता की है। अभी भी 500-600 बेड का जो अस्पताल बना है छतरपुर में, सरदार पटेल हॉस्पिटल, वो केवल केंद्र सरकार की सहायता से बना है, उसमें आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं है। जब केंद्र सरकार ने आपको जिम्मेदारी दे दी, आपको पैसा दिया भरपूर, आपने यूज़ नहीं किया, तो केंद्र सरकार का क्या काम है उसमें? फिर आपको तो पैसा मिला ना पूरा, आपने क्या काम किया? आपको ऑक्सीजन के लिए पैसा मिला, आपको हॉस्पिटल के लिए पैसा मिला, तो वो पैसा कहाँ गया अरविंद केजरीवाल साहब? ये बताइए, दिल्ली की जनता आपसे पूछ रही है। धन्यवाद।